है कि ईरानियन फोर्सेस डिसमेंटल टेरर टीम एट रस्क बॉर्डर किलिंग सेवरल टेररिस्ट। आए थे रस्क रीजन में। जस्टिफिकेशन है ईरान के लिए कि फ्यूचर क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन ईरान कर सकता है। वो भी मिसाइल पहले भी ड्रोन से हमला कर चुका है, तो फिर वैसा ही एस्केलेशन हो सकता है पाकिस्तान पे। जनाब फील्ड मार्शल साहब ने जो करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान के हर महीने इस्तेमाल करते हैं लॉबिंग करवाने के लिए अमेरिका में, वो भी ये इजाजत ले लेते ईरान से। हम क्यों फंसे खड़े हैं? हम क्यों महंगा तेल और अवाम का खून चूस लिया हमने? तस्नीम न्यूज़ एजेंसी कहाँ की है? ईरान। अब उसने ये कहा है कि ईरानियन फोर्सेस डिसमेंटल टेरर टीम एट रस्क बॉर्डर किलिंग सेवरल टेररिस्ट। और इसमें कहा है कि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉयड एन ऑपरेशनल टीम ऑफ द जैशुल जुल्म और टेररिस्ट ग्रुप है ये आफ्टर दे इनफिल्ट्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर इनटू द रीजन किलिंग सेवरल मिलिटेंट्स। इसके अंदर क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द ईरान में दाखिल हुए और जिन्हें ईरानी फ़ौज ने मार दिया है। और इस वक्त जो है इसमें एक ऐसे नाजुक वक्त में ये खबर आना बड़ी ही मुश्किल बात है। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। कि जी जो ईरान है उसने ये कहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तस्नीम एजेंसी की खबर है कि जी जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल हुए हैं। दहशतगर्दों की एक टीम जैशुल जुल्म जिसका नाम है, कैसे कैसे नाम रखते हैं, मैं तो यही परेशान हो जाती हूँ। जैशुल हरकतुल मुजाहिदीन, जैशुल पता नहीं क्या, और जैशुल जुल्म भी अब आ गए हैं। उन्होंने कहा जी ये जो है ये पाकिस्तान से दाखिल हुए ईरान के अंदर और ईरानी फौज ने इनको मार दिया और ये खबर भी अब चल रही है। जनाब फील्ड मार्शल साहब ने जो करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान के हर महीने इस्तेमाल करते हैं लॉबिंग करवाने के लिए अमेरिका में, वो भी ये इजाजत ले लेते ईरान से। हम क्यों फंसे खड़े हैं? हम क्यों महंगा तेल और अवाम का खून चूस लिया हमने? आपने कहा था 1 साल के अंदर मैंने इकोनॉमी ठीक कर देनी है। 2022 में आके आपने ये वादा किया था। 2023 में मुतद्दद बार आपने ये कहा। वो साल भी गुजर गया, 2 भी गुजर गए, 3 गुजर गए, आपका टेन्योर खत्म हो गया, आप रिटायर हो गए। अब फिर आपने रिटायरमेंट के बाद दूसरी अपॉइंटमेंट भी शुरू कर ली, लेकिन उसका भी आधा साल गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात इकोनॉमी के नॉर्मल नहीं हुए। तो आप कुछ लॉबिंग ईरान से तेल और गैस खरीदने पर भी कर लेते, आपको भी इजाजत मिल जाती जैसे दूसरे 10 मुल्कों को अमेरिका ने इजाजत दी है। आगे बढ़ते हैं। ईरान इस वक्त, हमने लॉबिंग नहीं की, लेकिन ईरान पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो जंगबंदी है इसमें वो उनके ऊपर जो लगी हुई सैंक्शंस हैं उनके भी बातचीत कर लें। मतलब वो सिर्फ जंगबंदी नहीं चाहते, वो इस जो उनके लिए किस्म का क्राइसिस है, क्योंकि उनको बहुत बम मारे हैं सदर ट्रंप और उनकी जो अलाइड फोर्सेज हैं उन्होंने, तो वो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्योंकि हमने मुज़ाकरात तो करने ही है, तो अमेरिका से अपने लिए सैंक्शंस भी कम करवा लें। लेकिन आप सारी जो लॉबिंग करवाते हैं वो अपने लिए करवाते हैं, इन कामों के लिए आप लॉबिंग जो है वो नहीं कर रहे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया है कि सेकंड राउंड जो मुज़ाकरात का है वो पॉसिबल है फ्राइडे, ये जो आने वाला है, मतलब कि कल उससे वो शुरू हो जाए या सैटरडे को हो जाए, अभी किसी को नहीं पता। लेकिन सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को उनसे बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि फ्राइडे या सैटरडे को अगला जो दौर है, सेकंड जो आपको पता है नेगोशिएशंस का टाइम है या बैठक है, वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाए। ये उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम अभी तक वैसे ही हैं, इस्लामाबाद को सील ही रखा हुआ है। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो दरमियानी रास्ता है वहां पर सिक्योरिटी को थोड़ा सा नरम किया गया। जो टीम को रस्क बॉर्डर पर, जी हाँ रस्क दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इसका लगा हुआ है, बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके साथ। अगर आप देखें तो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान है और उसी बॉर्डर पे ये बॉर्डर ऑपरेशन किया गया, जैसा तस्नीम ने कहा है। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैशल जुल्म का ऑपरेशनल टीम डिस्ट्रॉय किया और यह तब हुआ जब वो पाकिस्तान बॉर्डर से अंदर आए थे रस्क रीजन में। जस्टिफिकेशन है ईरान के लिए कि फ्यूचर क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन ईरान कर सकता है। वो भी मिसाइल पहले भी ड्रोन से हमला कर चुका है, तो फिर वैसा ही एस्केलेशन हो सकता है पाकिस्तान पे। ऑलरेडी आपको बताया था कि ईरान बड़ा परेशान है, पाकिस्तान जिस प्रकार से डबल गेम खेल रहा है। आसिम मुनीर को पब्लिकली कॉल आउट किया ईरानियन मीडिया ने, डिसेप्टिव कहा, और उसी में आज ये आतंकियों का भी न्यूज आया है। अब दोस्तों ये जैश अल जुल्म कौन है? ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों ये जैश अल अदल है। बस अदल का मतलब होता है जस्टिस, तो यहाँ पे ईरानियंस उसको अदल ना बोल के जुल्म कहते हैं, क्योंकि नरेटिव है कि अगर वो बोलेंगे जैश अल जुल्म है तो ये जस्टिस के लिए लड़ने वाली फौज है, तो ये बात तो वो नहीं बोलते, तो इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि जैश अल जुल्म है।
क्योंकि जब ये जुल्म बोलते हैं तो कहते हैं तुम जस्टिस नहीं, तुम इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हो, टिरनी के लिए लड़ रहे हो, और इसलिए जैश अल अदल की यहां पर बात हो रही है। अब शायद आपको कुछ याद आना शुरू हो गया होगा। जैश अल अदल, आपको याद होगा पहले भी जैश अल अदल के वजह से ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। 2024 की बात है। ईरान ने पाकिस्तान को तब भी चेतावनी दी थी, जैश अल अदल को बंद करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने। नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद सरीना होटल तक जो सारे रास्ते पर इर्द गिर्द फौज को तैनात किया गया था, उन्हें थोड़ा पीछे खींच लिया गया है, मतलब उन्हें वहां से हटा दिया गया है। जो रास्ते बंद किए गए थे, जो डिफरेंट वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह मेन रोड पर उन्हें नहीं आने दे रहे थे, वो खोल दिए हैं। तो थोड़ी सी वहां पर रिलैक्सेशन दी है, लेकिन बाकी इस्लामाबाद के जो अड्डे वगैरह हैं वो सारे वैसे ही बंद हैं। जो होटल्स हॉस्टल्स हैं वो सारे वैसे के वैसे ही बंद हैं। तो अभी तक इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग जो हैं वो उसी पिंजरे में तड़े हुए हैं। देखते हैं कि ये मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं और कब इख्तिताम पजीर होते हैं, क्योंकि उनकी जान जो है वो तभी सुकून में आएगी जब ये मुज़ाकरात वहां कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैगम नकवी कहते हैं कि असल इशू रेड जोन के उन बच्चों का है जिनके मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे थे और उनके सेंटर्स बाराकऊ और दीगर इलाकों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। स्कूल्स में उनके सेंटर्स वहां से हटा के कहीं और भेज दिए हैं। उन्हें अब दूर दराज जाना पड़ता है अपने एग्जाम देने के लिए। उनके लिए जो है वो असल मसाइल जो है वो खड़े हुए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। अलामा ताहिर अशरफी, कल नूरानी साहब ने बयान दिया था, तो अब अशरफी साहब कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने कहा कि हम तेहरान की क़यादत को मशवरा देते हैं कि वो पाकिस्तान की सालसी को कबूल करें और वक्त और मौका ज़ाया किए बगैर फौरन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मेज़ पर आकर बैठ जाएं और ममलकत सऊदी अरब और खलीजी अरब रियासतों के खिलाफ अपने बयानात बंद करें। ये अलामा ताहिर अशरफी साहब ने ईरान के लिए एक मशवरा नमा वार्निंग जारी की है। अब पता नहीं ईरान इसको सीरियस लेता है इनकी इस बात को या नहीं, और ये भी हो सकता है कि अशरफी साहब जो हैं वो खुद भी ईरान जा सकते हैं। मेरा ख्याल आने वाले दिनों में ये पैगाम उन्हें देने, अगर उन्हें कोई मौका दे तो वो जाकर भी ये पैगाम वहां पर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें कोई मौका अभी तक दे नहीं रहा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली खबर जो है वो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है इस वक्त किसी तरीके से ये मुज़ाकरात जो है वो रिस्टोर हो जाए। उन्हें ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी पता चल रहा है, वैसे भी अपने जराए से कह रहे हैं कि पाकिस्तान सर तोड़ बाजी लगा रहा है, आप ये कहिए, या सर की बाजी लगा रहा है, सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं रिस्टोर हो जाए और बातचीत दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन बातचीत है कि अभी तक दोबारा शुरू नहीं हो रही। अब वैसे तो दहशतगर्दों का दाखिल होना वहां से कोई वहां अंदर वहां पे दहशतगर्दों का दाखिल होना वहां पे या वहां से कहीं और, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो होता ही रहता है। लेकिन अब हुआ ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान से दाखिल हुए, तो मतलब ये तो एक इल्ज़ाम है, यानी हुए होंगे, हो सकता है कि रिपोर्टेडली अगर ये कहा है, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, ऐसे लोगों का एक तो दाखिल होना और फिर वहाँ पर उनको पकड़ के मारना ईरान की फोर्सेस का, और फिर ये कहना कि देखें आपकी तरफ से जो है ये दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं। ये क्या चीज़ साबित कर रही है? वो ये है कि ये बीच में जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा कोई लुच चलने वाला है, और इसके अंदर अब पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम अगर आएगा तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को भी इस जंग के अंदर घसीट लिया जाएगा। यानी हो सकता है कि वो भी फिर एक फरीक बन के, जो पता चले कि आगे दिनों में हमें नजर आए कि पायन उतों में लड़ाई हो रही है, ये बात कही जा रही है। तो ये खबर जब सामने आई तो मैं तो हैरान परेशान होने, मैंने कहा ये भी हो गया। देखिए वैसे तो जैशुल वो पता नहीं कितने ही जो ग्रुप हैं वो बन चुके हैं और उधर दाखिल भी हो रहे होते हैं, वहाँ से जो है दूसरी जगहों पर भी जो है वो जा रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये कोई नई बात थोड़ी। वहाँ पे तो आपको पता ही है जो यूएन के टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो वहाँ पर है। बिन लादेन जो है वहां से पकड़े, तो ये तो कोई वो है नहीं बड़ी बात के जी अगर कोई है। लेकिन ऐसे वक्त में, इस सिचुएशन में वहां से जो है ये खबर का चलना, ये देख लें आगे चल के हो सकता है, वैसे तो खैर इधर उधर ही हो जाए, कोई खबर या आगे कुछ ना हो, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।